नमस्कार दोस्तों। आज जो किताब मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ उसका नाम है बिटर स्वीट। दोस्तों सुज़ैन केन ने लिखी है और इसमें ये बताया गया है कि कैसे आपकी ज़िंदगी के जो दर्द हैं, आपकी ज़िंदगी में जो परेशानी आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, वो आपको किस तरीके से एक होलिस्टिक इंसान बनाती है। हमको ये तो सिखाया गया है बचपन से और ज़्यादातर सो कॉल्ड जो मोटिवेशनल स्पीकर्स झूठ बोलते हैं हम सभी से कि भाई कितनी भी परेशानियां हैं जिंदगी में, तुम तो बस पॉजिटिव रहो। पर क्या ये सही तरीका है मेडिटेट करने का अपने प्रेजेंस पर? बिकॉज इस तरीके से कई बार हम अपने जो इमोशनल अनुभव होते हैं, जो हम एट प्रेजेंट अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे होते हैं, हम उन परेशानियों को गले नहीं लगाते हैं और वो जो बिटरनेस है वो फिर और बिटर होती चली जाती है। वो दर्द एक ज़ख्म जो है वो नासूर बन जाते हैं बिकॉज़ हम उनको एड्रेस नहीं करते। हम उसको पूरी तरीके से ओपन अप होकर उस बिटरनेस को, उस पेन को अपनी ज़िंदगी का पार्ट ना समझते हुए हम सिर्फ़ उसके तरफ कहते हैं ना कि मिट्टी डाल देते हैं। तो क्या मिट्टी डालने से और सिर्फ़ उस जॉय को महसूस करने से आप अपनी ज़िंदगी में फुलेस्ट महसूस कर पाते हैं? पूछिएगा अपने आप से। बिकॉज़ वल्नरेबिलिटी जो है, जिसमें हम स्वीकार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियों का सामना हमने किया या हम कर रहे हैं। हमसे गलतियाँ हुई। हम मज़बूत भी हैं, तो हम कमज़ोर भी हैं। और वो कमज़ोरियाँ जो हैं आपकी ज़िंदगी की, वो हो सकता है आपको कुछ गाइड कर रही हों और क्योंकि हमने उसका सामना नहीं किया, हमने उसको गले नहीं लगाया, तो फिर वो जो सॉरो है, वो जो दर्द है, वो सच में आपको जो सिखाना चाहता था, आप नहीं सीख पाए। ज़िंदगी में अगर सही मायने में आपको जॉय और फुलफिलमेंट अपनी ज़िंदगी में महसूस करना है दोस्त, तो आपको दर्द को गले लगाना आना चाहिए। उसी से ही ये जो बिटरनेस है हमारी ज़िंदगी की, ये रियलिटी में आपको एक स्वीटनेस बन के उभरेगी। दोस्तों, हम जॉय और पेन को बहुत ही अलग-अलग तरीके से देखते हैं। क्यों ना आज से उसको एक होलिस्टिक तरीके से देखना चालू करें। इमेजिन करिए अपनी दुनिया को जिसमें दर्द ही ना हो, सैडनेस ना हो, लॉस ना हो, सफरिंग ना हो। पॉसिबल है क्या ऐसा? वैसे तो पॉसिबल नहीं है, पर तब भी हम ऐसी ज़िंदगी की कामना बहुत करते रहते हैं और इस कामना की वजह से ही हम सही मायने में जो एंग्ज़ायटी, जो वरी आज हम अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं, हम उसको गले नहीं लगाते। हम कहते हैं कि प्यार आपने किया और प्यार टूटा। तो प्यार किया तब आपने एन्जॉय किया और टूटा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो यानी आप ज़िंदगी के पैराडॉक्स को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्यार आएगा तो प्यार जाएगा भी और फिर नए तरीके से, नए रूप में प्यार वापस आएगा और यही खुशी को आपकी ज़िंदगी में कायम रखेगा। यानी कि हम जो सोचते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी हार्ड हो गई, सैडनेस में आ गई, पेन में आ गई, हमारी ज़िंदगी में कोई लॉस अगर हमने सामना किया, तो वो एक गलत फ़ेज़ है हमारी ज़िंदगी का और हम कहें कि वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में। आप ज़िंदगी आपकी बिल्कुल बेजान हो जाएगी, बिल्कुल मंडेन हो जाएगी, अगर वो दर्द, वो लॉस, वो सैडनेस आपकी ज़िंदगी में ना केवल आए, बट साथ ही साथ आप उसको एक प्रीशियस गिफ्ट की तरह ना मानें। अब आप कहेंगे, "आदि ये तो ज़्यादा ही हो गया कि हम अपने दर्द को एक प्रीशियस गिफ्ट की तरह मानें।" हम आपको ये कह रहे हैं कि हैप्पीनेस आपको स्पेशल फ़ील नहीं होगी, जब तक आप दर्द को नहीं समझेंगे। बिना डार्कनेस के उजाले की क्या वैल्यू, है? ज्ञान नहीं है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ अच्छे एग्ज़ाम्पल्स आपको दूँगा, जो उस किताब में मैंने पढ़े और मेरी कोशिश ये रहती है कि बड़े सिंपल शब्दों में आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि आप
जो पॉजिटिविटी की तरफ भाग रहे हैं रिलेंटलेसली, आप रियलाइज़ करिए कि कहीं पॉजिटिविटी को आपने बहुत ओवररेटेड तो नहीं कर रखा, और पेन और लॉस से जो लेसन आप सीख सकते हैं, जो आपको पेन और लॉस सिखा रहा है, कहीं आप उसको नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में। तो आप बहुत बड़े लेवल पे वो जो इंस्टिंक्टिवली हम लोग कंपैशन महसूस कर सकते हैं। बिकॉज़ आप सोचिए ना, एक दुःख भरा गाना हमें क्यों पसंद आता है? हम कहते हैं लोगों को, इतने दुःख भरे गाने मत सुना करो। पर तब भी ये स्टडी बताती है कि दुःख भरे गाने हज़ारों गुना ज़्यादा सुने जाते हैं, सुख भरे गानों से। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग दुखी हैं सिर्फ़ इसीलिए सुनते हैं। बात ये है कि हम दूसरे के दुःख में भी खुद के अंदर वो कंपैशन को महसूस करते हैं। सैडेस्ट सॉन्ग जब चलता है ना प्लेलिस्ट के अंदर, तो हम वो बिटरनेस जो हमारी ज़िंदगी में व्याप्त है, हम उसके अंदर भी एक कंपैशन यानी खुद को प्यार और अपने आस-पास के लोगों को प्यार करना महसूस करते हैं। तो आप कौन-सा म्यूज़िक सुनते हैं? पूछिए अपने आप से ईमानदारी से, और हम आपको बताएँगे कि सिर्फ़ पॉज़िटिव रहना ही सबसे अच्छी बात नहीं होती ज़िंदगी में। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो है कि इमोशंस को आप कंपार्टमेंटलाइज़्ड नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते, अच्छा इमोशन, बुरा इमोशन, अनसक्सेसफुल इमोशन, सक्सेसफुल इमोशन। इमोशन इमोशन है, इमोशन इमोशन है। अगर आप ज़िंदगी में बहुत सारे किस्से कहानियाँ पढ़ेंगे, जब किताबों के अंदर हम लोग जो बायोग्राफ़ीज़ होती हैं वो पढ़ते हैं किसी की भी, तो पता चलता है कि एक इंसान जब दर्द में भी कुछ बात है ये समझता है, कि दर्द में भी कुछ बात है ये समझता है, तो पता चलता है कि वो कुछ ऐसा गहराई में अपने अंदर उतर पाता है, जो एक इंसान दर्द से जो डरता है, ज़िंदगी को खोने से जो डरता है, वो नहीं पा पाएगा। क्योंकि डर जैसे ही आपके अंदर आएगा, कहीं न कहीं वो आपको बिविल्डर्ड कर देता है, कन्फ्यूज़ कर देता है, अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते, आप उसका सामना नहीं करते तो। हम कहते हैं लोगों को कि पेन में ब्यूटी है, पेन में ब्यूटी है, वो आपकी ज़िंदगी को शेप करता है बहुत बेहतरीन अंदाज़ में। अगर आपने उस पेन और जॉय के जो हार्मोनियल कनेक्शन है, इसको समझने की कोशिश करी तो। आप जनरेशन टू जनरेशन देखिए दोस्त, आप कल्चर टू कल्चर देखिए, आपको पता चलेगा कि ह्यूमन्स ने स्वीटनेस, जॉय के साथ इस सॉरो को बड़ा इंट्रिंसिकली, बड़ा इंटरवीन करके देखा। वही लोग चैंपियन बने दोस्त। अगर ज़िंदगी में शहद भरे दिन हैं, तो ज़िंदगी में प्याज़ भरे दिन भी हैं, आँसू तो आएँगे। ये एक अरब की कहावत है, और इसको आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी में देखिए कि कहीं न कहीं हम अपनी लाइफ़ के अंदर, जब कहते हैं ना कि किसी पेड़ को जब आप ब्लॉसम करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो शुरुआती दिनों में तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके जो फल आएँगे, उसके जो फूल आएँगे, उसमें तो समय लगता है। पर अगर आज आपने स्वीकार नहीं किया, तो वो कल आपको खुशी कैसे दे पाएगा? जापानीज़ भी कई बार इस बात को बहुत गहराई से अपने स्क्रिप्चर्स में भी कहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग्स में भी लगातार बताते हैं कि सॉरो, जो दर्द है, वो आपको कुछ नॉलेज दे रहा है। वो आपको ये बता रहा है कि सब कुछ इस ज़िंदगी में परमानेंट नहीं होता। कुछ है, तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, तो कुछ है। इस कॉम्बिनेशन को अगर एक इंसान, यानी बिटर और स्वीटनेस को अगर एक इंसान पूरी तरीके से अपने आप के साथ जोड़ के नहीं देखता, तो देखा गया है बड़ा मुश्किल हो जाता है उस इंसान को ज़िंदगी जीना ही। और अगर उसको ज़िंदगी जीना इतना मुश्किल लगता है, तो आप सोचिए ना कि फिर जो अलग-अलग एक्सप्रेशंस हैं, जो ज़िंदगी को एक ज़िंदगी बनाते हैं, यानी कि दुःख के भी एक्सप्रेशन है, तो सुख के भी एक्सप्रेशंस हैं। वो कहीं न कहीं फिर मिस आउट करता है एक इंसान। वो कंपैशन जो है उसके अंदर जो निहित है, कई बार
एज अ कोच, एज अ लाइफ कोच, जब लोग दर्द में, परेशानियों में हमसे बात करते हैं, तो मैं आपको कैसे बताऊं दोस्त, बात सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग दुखी हो जाते हैं उनके दुख में, हमारे अंदर बड़ा कंपैशन आता है। शायद ये जो वीडियो भी है जो हम बना रहे हैं अभी आपके सामने, इसके पीछे क्या औचित्य है, यानी इसका मकसद क्या है, आपको क्लैरिटी देना। कई बार लोग क्लियर नहीं होते, वो बहुत छोटी सी बात का यहाँ पे बतंगड़ बना लेते हैं, सफरिंग को अपनी जिंदगी का कैटास्ट्रॉफ समझ लेते हैं कि खत्म हो गई ना अब तो लाइफ, अब तो क्या बचा है आदि, अब तो मर ही जाते हैं। उस वक्त वो कंपैशन हमारे अंदर जागता है, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे ना करो यार, हंगरी हो इस जिंदगी को जीने के लिए, क्योंकि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और हम जितना ज्यादा इस जिंदगी में अपने से ऊपर देखकर केयरिंग एक एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ को देखेंगे, वो सेंस अपने अंदर डेवलप करेंगे कि जो सैडनेस है, बिटरनेस है, वो एक स्वीटनेस भी साथ लेके आती है। वो तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक सैडनेस के अंदर आप उस केयर को नहीं देख पाए कि हाँ, हम जब सैडनेस को बहुत ध्यान से देखते हैं, अटेंशन देते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो हमें इस जिंदगी के अंदर जो व्याप्त रिचनेस है, उसको हमारे को फोकस करवाती है दोस्त। कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी लाइफ के अंदर, और इस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ही एक रिचनेस है, उसी में एक मजा है। कैसे बताएं हम आपको ये बात कि कितना मजा आता है जब चैलेंजेस का सामना करते हुए हम अपने पर्पस को जीते रहते हैं। हम मैं लगातार लोगों को कहता हूं, हम इस दुनिया के अंदर कुछ देने आए हैं, कुछ लेने नहीं आए। तो आप क्या बिटरनेस को ऑनर करते हैं अपनी लाइफ में? क्या आप सही मायने में जो साइकोलॉजी को समझते हैं कि दिमाग फोकस करेगा पॉजिटिविटी पे, प्रोग्रेस पर साथ ही साथ जब ग्रीफ आएगा और आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है, उसके अंदर अगर आप उस ट्रॉमा को, उस ग्रीफ को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो देखा गया है कि जो स्वीटनेस है उस बिटरनेस के कारण वो बहुत कम हो जाती है, वो बढ़ती नहीं है फिर लाइफ के अंदर। और हम कह रहे हैं वो बिटर स्वीटनेस की सारी पॉसिबिलिटीज आप होल्ड कर पाओगे जब आप सही मायने में उस सैडनेस में एक जॉय देखोगे और जॉय में एक सैडनेस देखोगे, और उस ब्यूटी को ना केवल देख पाओगे, उसको जीने भी लग जाओगे अपनी लाइफ में। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं कुछ बहुत ही गहरी बातें कर रहा हूं, पर एक बार के लिए अपनी जिंदगी के दर्द और परेशानियों को देखना चालू करो। मैं आपको दूसरा पॉइंट लिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपने पेन से मिलते हो, उसके साथ कनेक्शन बनाते हो, वो डिफाइन करेगा कि आप कैसे हो। मैं फिर से कहूंगा, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपकी जिंदगी के सारे दुखों को आप इमेजिन करिए, उन दुखों के साथ आप किस तरीके के का रिश्ता बनाते हैं, वो डिफाइन करेगा कि आप कैसे हैं। देखिए, जब मैं बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ता हूँ, एक माया एंजेलो की अगर आपने बायोग्राफी पढ़ी है या उनके बारे में आप जानते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारी अपनी बायोग्राफी का टाइटल दिया था कि आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। यानी एक चिड़िया जो पिंजरे में है, वो क्यों गाना गाती है। और 2 साल तक ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क का जो जो टाइम्स न्यूयॉर्क टाइम्स का जो की लिस्टिंग के अंदर वो बेस्ट सेलर रही थी वो किताब। इनक्रेडिबल पेन के मूवमेंट्स के दौरान भी क्या आप कुछ गहराई तक समझ पाते हैं जो ये जिंदगी आपको समझाना चाहती है। अगर हम माया की बात करें तो पता चला कि 8 साल की उम्र में ही उन्हीं की मदर के बॉयफ्रेंड ने उनका रेप किया, और फिर उनकी आंखों के सामने उस इंसान को मार मार के, है ना, अधमरा करके पूरी तरीके से इस दुनिया से ही फिनिश कर दिया गया। ये पूरी एक स्टोरी है, आप पढ़िएगा कभी। पर कहने का मतलब है, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, वो है कि एक ट्रॉमा में एक लड़की जी,
जो अपना दर्द किसी को नहीं कह पाई 5 साल तक, वो जब 8 साल की थी तब ऐसा हुआ, और ऑलमोस्ट 13-14 साल की उम्र में उन्होंने अपने भाई को पहली बार ये बात बताई। अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स देते हुए और समझाऊँगा कि अगर एक इंसान अपनी एक्सट्रीम कंडीशंस को खुले दिल से स्वीकार नहीं कर पाता और उसके अंदर ट्रॉमेटाइज्ड ही रहता है, तो वो अपने ब्रेन मैकेनिज्म को डैमेज कर लेता है। वो जो एक डीपर थिंकिंग में जा सकता है, जो वो और गहरा और स्ट्रॉन्ग बन के उससे निकल सकता है, नहीं निकल सकता फिर। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये सबके लिए ज़रूरी है, पर वो कोचेज़, वो लाइफ कोचेज़ ज़्यादा गहरे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही गहरे होते हैं, जिन्होंने ना केवल ऐसे केसेस देखे होते हैं, बिकॉज़ जब मैं गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ, तो गवर्नमेंट में बहुत सारे हमारे को मौके मिलते हैं कि हम जो सेंट्रल जेल है, वहाँ पे जाके कैदियों के साथ कोचिंग ले पाएँ साइकोलॉजी की। हम जो अ, पुलिस है, उनके साथ काम करते हैं और उनकी ज़िंदगी के कई आयामों को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपने सीनियर्स को जब असिस्ट करते हैं और जब डिफरेंट केसेस को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो दुनिया है, इसमें जितना ज़्यादा वो हार्ट ब्रोकन केसेस को, जिसमें एक इंसान जीने की, क्या ना, एक उम्मीद ही छोड़ चुका है और उनके अंदर जीने की उम्मीद डालते हैं जब हम, तो हम उनको उनके डरों का ही सामना करवाते हैं। वही सबसे बेहतरीन तरीका होता है। हम कहते हैं कि भई, तुम इस दर्द को अपने अंदर लेकर चल सकते हो, भागो मत इस डर से, इस दर्द से। फिर से कहूँगा, हाँ, मेरे साथ बुरा हुआ, बेहद बुरा हुआ। मैं बर्बाद हो गया और मैं बर्बाद हो गया, ये मुझे याद है, ये मेरे अंदर है और मैं इसको अपने अंदर लेकर आगे बढ़ूँगा और बेहतरीन करूँगा। देखिए, इससे भागूँगा नहीं, भूलूँगा नहीं, उसको कहीं छोड़ के नहीं आऊँगा। कई बार ऐसे कहा जाता है कि थेरेपीज़ के अंदर भुलाई जाती हैं पुरानी चीज़ें। ऐसा नहीं होता दोस्त। वो जो पेन है, वो जो ट्रॉमा है, उसको अगर आपने एड्रेस नहीं किया, उन लाइफ़ स्टोरीज़ को आपने सच में एड्रेस नहीं किया, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको ज़िंदगी के अंदर उस पेन को प्रोडक्टिव फ़ोर्स बनाने में। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि चाहे आपके साथ अब्यूज़ हुआ हो, चाहे आप किसी लॉस से गुज़र रहे हो, किसी पे बहुत अत्यधिक कर्ज़ा चढ़ गया हो, ज़िंदगी अगर आपको सेंसलेस लगती हो, ज़िंदगी ने आपको बड़े अनफ़ेयर हरकतें हुई हों आपके साथ, किसी ने धोखा दिया हो और तमाम तरीके से, तो भी हम आपसे ये कहते हैं कि इन सब के अंदर भी कोई रीज़न समझने की कोशिश करिएगा। और कई बार लोग कहते हैं ये तो बोगस बात है यार आदि। काहे का रीज़न यार? कोई नेगेटिविटी घटी है मेरी ज़िंदगी में, अब उस बिटरनेस को मैं क्या लेके चलूँ? मैं उसको क्या याद करूँ? वो पेन बर्दाश्त नहीं होता। पर मैं आपको बोल रहा हूँ, वो ज़िंदगी और बेहतरीन होगी जब आप उस पेन को से भागेंगे नहीं, उसको बियर करेंगे अपने अंदर। जिस जिस इंसान ने टोरंटो यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत अच्छी रिसर्च में पढ़ रहा था, जिसमें है कि नेगेटिव इमोशंस को जो लोग अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करते हैं, वो उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं। उनकी ज़िंदगी कंपैरेटिवली कम तनाव में वो गुज़ारते हैं और एक ग्रेट सेंस ऑफ वेल-बीइंग उनके अंदर व्याप्त हो पाता है दोस्त। सो थिंक अबाउट इट, कौन-कौन से नेगेटिव लाइफ इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में घटे हैं और कब ऐसा होता है आपके साथ कि आप अपने डर को जब-जब सुनते हो, व्हेनेवर यू थिंक अबाउट योर पेन, तो वो किस तरीके से आपके साथ, यू नो क्योंकि कार्ल जुंग जो हुए फिलॉसफी के अंदर,
हम जब साइकोलॉजी की फिलॉसफी इसको बहुत गहराई में पढ़ते हैं तो कार्ल जुंग के एक वुंडेड हीलर का कॉन्सेप्ट आता है और उसको बड़ा बेहतरीन बताया जाता है। हमारे को ये बताया जाता है कि जो वुंडेड है, यानी जिसको जख्म हुए हैं और फिर वो हील करके निकलता है, तो वो और स्ट्रॉन्गर होता है। जिम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जिसकी अच्छी बॉडी है, उसने बॉडी कैसे बनाई? उसने पहले ज़ख्म दिए खुद को। हाँ, आपके मसल टियर ऑफ होते हैं, जब आप बहुत वज़न उठाते हैं, बहुत दर्द होता है, फिर आप प्रोटीन लेते हैं और फिर वो वापस से जब मसल बनती है, तो वो बड़ी होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। तो प्रकृति हमारे को ये सिखा रही है, नेचर हमारे को ये सिखा रहा है दोस्त। और जब तक आप उस भाव को अपने अंदर जीना चालू नहीं करेंगे, देखा गया है कि वो जो पेन है, उसमें जो बात है, वो आप महसूस भी नहीं कर पाएँगे और वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं बना पाएगा। बुद्धिज़्म के अंदर जो जितने भी अगर आपने मंत्रास सुने होंगे और मंत्रास को यदि आपने समझने की कोशिश की होगी, तो उन मंत्रास में बार-बार बताया जाता है कि आप फ्री हो जाइए डेंजर से, आप फ्री हो जाइए सफरिंग से, आप आप इस दुनिया में जितना भी कल्मश है, उसको स्वीकार करते हुए आप बेहतरीन हो जाइए अपनी लाइफ के अंदर। कहने का क्या मतलब होता है जब हम उस पे मेडिटेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो पेन, वो जो दर्द है बुद्धिज़्म के अंदर, उसको किस तरीके से एस्टैब्लिश किया जाता है। आपको अगर वो स्टोरी पता है कि एक औरत का बच्चे की डेथ हो गई, वो बच्चे के शव को लेकर बिलख रही है और गौतम बुद्ध से प्रार्थना करने आती है कि मेरे बच्चे को वापस ज़िंदगी दे दो। गौतम बुद्ध कहते हैं मैं दे दूँगा, बस तू एक मस्टर्ड सीड लेके आ उस घर से लेके आ, जहाँ पे जिस घर ने कभी भी पेन ना देखा हो, कोई लॉस ना देखा हो, जहाँ पे कभी कोई मरा ना हो। और जब औरत वो प्रक्रिया करती है, तो उसको समझ में आता है कि सफरिंग तो इनएविटेबल है दोस्त। ऐसा कौन-सा घर है जहाँ दर्द कभी महसूस नहीं हुआ हो, जहाँ कभी किसी की डेथ नहीं हुई हो? सोचिए। तो हम ज़िंदगी में इस पेन को, इस सफरिंग को अवॉइड क्यों करना चाहते हैं? जिसमें तो वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही गहरा पार्ट है, पेन। सो थिंक अबाउट इट, वो जो पेन है, जिससे हम प्रभावित होते हैं रोज़, वो हमें कंट्रोल कर लेगा अगर हम उससे भागेंगे तो। क्योंकि हम जब पेन से भागते हैं ना दोस्त, वो बड़ा हो जाता है और गहरा हो जाता है। और जब हम दर्द का सामना करते हैं, और लड़ना नहीं है, हम लड़ने को नहीं कह रहे, हम दर्द को महसूस करते हैं और समझते हैं कि ये दर्द की जो प्रक्रिया है, जो पेन आ रहा है, मेरे डोर स्टेप पे आता है, जैसे खुशियाँ आती है, जैसे दर्द भी आता है, तो मैं क्या सीख सकता हूँ इससे? तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, हम बहुत कुछ लूज़ कर जाते हैं, जब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को विनर समझते हैं या फिर विनिंग के ऊपर ही ध्यान देते रहते हैं। देखिए, अमेरिकन सोसाइटी जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, अ, वो वेस्टर्न फिलॉसफी हम पे बहुत हावी हुई जब भी हम इंडियंस, इवन दो हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी में डेथ को और परेशानियों को बड़ा ही गले लगाना सिखाया गया था, पर समय के साथ बहुत मुश्किल है लोगों के लिए आज के समय में, क्योंकि एक लाइफ कोच हूँ, ये देख रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे कि हम स्वीकार नहीं कर पाते अपनी तकदीर को। हम लड़ने की कोशिश करते हैं अपनी तकदीर से। हम हारना ही नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। हम हर वक़्त ही जीतना चाहते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। हम मेहनत भी करते हैं, तो उसके पीछे एक इम्प्रेशन छुपा होता है कि भई हमें जीतना है, तो ही तो मेहनत करें। हम कह रहे हैं कि भई आप, हो सकता है वेस्टर्न फिलॉसफी में कितनी सेक्युलरिज़्म की बात करते हों वो लोग, पर तब भी कोर में एक सटल विनर और लूज़र का एक स्टकनेस तो छुपा हुआ है ना दोस्त। और विनिंग की जो स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है और हारने से जो एक स्ट्रॉन्ग अवॉइड करना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, वही कहीं ना कहीं छटपटाहट
बनता है उनकी ज़िंदगी के अंदर। हम कहते हैं इस पृथ्वी पे हम देने आए हैं। हम कहते हैं हम उस खुदा के बच्चे हैं, वो हमें तमाम मुश्किलें भी देगा क्योंकि हम कुछ देने आए हैं और उन मुश्किलों को झेलते हुए हम देते रहेंगे। हम कुछ जब लेने ही नहीं आए तो क्या खोया हमने? हमने क्या खोया और क्या हारे? हम क्यों ना अपनी परेशानियों के दौरान भी जो स्माइल है, जो स्टिक रहे आपके चेहरे पे, डिज़ास्टर हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, तो भी वो जो एक जीतने की उमंग नहीं है, एक सफलता की उमंग है, उसका एक संकल्प है दिमाग के अंदर। सफलता का मतलब ये नहीं कि हम जो पाना चाहते हैं वो पा लें। सफलता ये है कि हाँ, हम अपना सर्वश्रेष्ठ तो दें। हम मानते हैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी अगर एक इंसान रखता है, तो वो एक दिन हो सकता है बीमार पड़ जाए वो रिश्ता ही। हाँ, उस रिश्ते की डेथ हो जाए, ये भी होता है। समझ रहे हैं ना वो मस्टर्ड सीड की जो अभी स्टोरी मैंने आपको बताई थी। तो हम क्यों प्लास्टर करना चाहते हैं एक स्माइल को हर नेगेटिव फीलिंग के ऊपर? वो बहुत वर्स बना देती है चीज़ों को। हम ये कहते हैं कि भई मुस्कुराना अच्छी बात है, पर उस दर्द को समझना भी बहुत ज़रूरी बात है। और हम कहते हैं कि इस साइकोलॉजी के अंदर एक एम्प्लीफिकेशन करके कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। इसमें हम कहते हैं कि आप जब भी किसी परेशानी को बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं ना दूर मतलब उसको दबाने की कोशिश करोगे, उससे दूर भागोगे, तो वो एम्प्लीफाई हो जाती है ज़िंदगी में। यानी आप एक चॉकलेट खाना नहीं चाहते, तो आप बोलते हो ओह! वो फ्रिज में रखी है, मेरे को खानी नहीं है, मुझे खानी नहीं है, मुझे खानी नहीं है। तो वो एम्प्लीफाई हो जाएगा वो खाने खाने की टेंडेंसी आपके अंदर। तो नेगेटिव इमोशंस हैं दोस्त, वो अनुभव कर, उनको अपने ऊपर प्रभावित तू तभी होने देगा जब तू उससे भागेगा दूर। रिप्रेस मत कर अपनी फीलिंग्स को, भागे मत उन फीलिंग से। समझने की कोशिश करिए आप अपनी ज़िंदगी में कि आप सही मायने में अगर इस ज़िंदगी को गहराई से जीना चाहते हैं, आप भागिए मत परेशानियों से। आप घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सो कॉल्ड परफेक्शन की उम्मीद करेंगे और चाहेंगे कि भई कोई कुछ भी ना करे, कोई नेगेटिव मत करो, कोई नेगेटिविटी मत होने दो। ये लोग सीक्रेटली कंपल्सिव शॉपिंग में चले जाते हैं, ड्रिंकिंग में चले जाते हैं, गैम्बलिंग में चले जाते हैं। सो बात ये है कि नेगेटिव इमोशंस तो आएँगे, उसको स्वीकार करिए अपनी ज़िंदगी में। हाँ, नेगेटिव इमोशंस होते हैं। मेरी ज़िंदगी में नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं। मेरा रोज का दिन बेहतरीन नहीं होगा। मैं रोज छक्का नहीं मारूँगा अपनी ज़िंदगी में। मैं रोज कहते हैं ना ऐसे स्विफ्ट मक्खन की तरह नहीं जीऊँगा अपनी ज़िंदगी में। रफ़ पैचेज़ आएँगे, आएँगे। फेलियर्स का सामना होगा, होगा। डिसफंक्शनल होंगी आपकी कोपिंग मैकेनिज़्म होंगे। पर आप तब भी अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना चलना नहीं रोकेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंट्रोल कर लेंगे सब कुछ, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल भी होगी ज़िंदगी ना। जो भी होता है, अगर आप उसमें गहरी सोच को ही छोड़ देते हैं, तो देखा गया एक अच्छा इंसान क्यों दारूबाज़ बन जाता है और बद से बदतर दारू पीने लग जाता है। इतना डिप्रेस्ड होता है, दारू पीता है और डिप्रेस्ड हो जाता है और बीवी से लड़ाई करता है। मतलब कि अगर हम ड्रिंकिंग या फाइटिंग के अलावा हम उस नेगेटिव इमोशंस को दूर जाने की बजाय कहीं न कहीं हम उस सच्चाई को सामना करें कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में कमज़ोरियाँ हैं, मेरी ज़िंदगी में मैं हारा हूँ, मेरे को एक लॉस लगा है। एडमिट करिए ना उस फेलियर को, उस शॉर्टकमिंग को और देखिएगा एक जब हम डीप थिंकिंग में जाते हैं उन सिचुएशंस में, तो हम वो नेगेटिव स्पाइरल से बचते हैं। हम सच में ओपनली अपनी ज़िंदगी में उस परेशानियों का सामना कर पाते हैं। हम डिप्रेशन से ईज़ में आएँगे दोस्त, डिप्रेशन में और नहीं फँसेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर।
तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ सकता है, आप अगर उस नेगेटिविटी को एक्सप्रेस आउट करो यार, बात तो करो, कोच से बात कर लो। हमसे बेहतर कौन मैच्योर दोस्त हो सकता है किसी का? कई बार हम कहते हैं, दोस्ती करो तो यार किसी नॉलेजेबल कोच से करो। सही रास्ता तो दिखाएगा वो आपको, अगर वो जेन्युइनली अपनी ज़िंदगी को कोचिंग के नाम कर चुका है तो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट्स आते हैं उन लोगों की ज़िंदगियों में, जो एक्सप्रेस आउट करते हैं, जो जर्नलिंग करते हैं, जो अपने दिल की बात किसी को बताते हैं, जो भागते नहीं हैं अपने अब्यूज़ेस से, जो भागते नहीं हैं अपनी प्रॉब्लम से, जो पतली गली से नहीं निकलते अपनी लाइफ के अंदर, मिट्टी नहीं डालते अपनी प्रॉब्लम्स को, वो लिखते हैं, वो ज़्यादा कामर, हैप्पियर, लेस स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। सो थिंक अबाउट इट, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? क्या आप थोड़ी बहुत परेशानियों में आपने कुछ ऐसा किया, अब वो बद से बदतर होता जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज़ आप एडमिट नहीं कर रहे, आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ भाई, हुआ, हाँ भाई, मैंने गलतियाँ करी, हाँ भाई, मैं फेल हुआ, हाँ भाई, मैंने मिसफॉर्च्यून्स अपनी ज़िंदगी में घटे मेरे, फ्रेश स्टार्ट करनी है, रिपेयर करना है आपको रिलेशनशिप को। आपको अब एक न्यू सेंस ऑफ पर्पस अपने अंदर बिल्ड करना ही है। आपको जो लॉसेस हैं उनके बावजूद भी चलते रहना है। बेहतर करने का हमेशा प्रयास करना है अपनी लाइफ के अंदर। तो आखिरी बात मैं यही बताऊँगा आपको आज कि बहुत ज़रूरी है दोस्त, मौत को गले लगा। ज़िंदगी अगर तू जीना चाहता है दिल से, तो मौत को गले लगा। तिब्बतियन मॉन्क्स का एक प्रक्रिया होती है, वो रात में सोने से पहले पानी के एक ग्लास को देखते हैं और बस अपने आप को याद दिलाते हैं, जैसे हम इस बॉटल को देखें और याद दिलाएं, क्या पता सुबह तक ये बॉटल पीने के लिए हम जिंदा ही ना रहें। बहुत छोटा सा रिचुअल है ये तिब्बतियन फिलॉसफी में, पर कहने का मतलब है कि लास्ट जो घटना घटेगी वो तो डेथ ही होगी ना हमारी जिंदगी में। और हम हर बार जो बर्थडे आता है उस पे हम ये सोचें कि हाँ, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ या बूढ़ी होती जा रही हूँ और एक दिन ऐसा आएगा, हम खत्म हो जाएंगे अपनी जिंदगी में। और इस भाव को जब हम जीते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि डेथ शेप करती है हमारी जिंदगी को, हम सबको एक ना एक दिन मर ही जाना है दोस्त। और आप देखिए डेथ की जो पूरी प्रक्रियाएं होती हैं, जब भी मेरे घर के अंदर मेरे जो दीदी हैं उनके ससुर जी की जब डेथ हुई, उनके इन लॉज की, मैंने देखा वो पूरी प्रक्रिया को कि किस तरीके से लाश कहते हैं उसको, उस लाश को धोया जाता है, कैसे उस लाश लाश सोचिए, वो इंसान है, इंसान बोलते थे, अंकल बोलते थे, अब लाश बोलते हैं उसको, उसको धोया जाता है और पूरे घर में कहते हैं ना एक मातम मनाया जाता है, मातम का माहौल मनाया जाता है और उस उसको कुछ दिनों तक महसूस किया जाता है, कुछ रिचुअल्स के थ्रू, कुछ 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 कहते हैं ना कि काले कपड़े पहनेंगे या फिर सफेद कपड़े पहनेंगे या फिर अ, जमीन पे सोएंगे या फिर बाल हटाएंगे, कुछ भी। अब धीरे-धीरे क्या हो गया है, ये सब अ, घरों से मौत निकल के हॉस्पिटलों में हो रही है और उसमें भी नौकर-चाकर, है ना, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो पूरा का पूरा देख लेते हैं, सब कुछ आजकल इवेंट मैनेज हो जाता है। तो वो पूरी प्रक्रिया जो है, जिसके अंदर एक इंसान ब्रेवली मौत का को देख रहा है अपनी आँखों से, उस घर के अंदर सारे सदस्य मौत को देख रहे हैं अपनी आँखों से, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्त? जब हम एंगेज कर लेते हैं अपने आप को डेथ से ही अपनी, समझिए, तो वो जो दर्द है उसके लिए हम स्पेसिंग करते हैं ना अपने अंदर कि भाई जब मौत ही हो जानी है तो फिर उससे बुरा क्या, उससे बुरा क्या, तो जब उससे बुरा ही कुछ नहीं
तो लेके चलो ना इस डिफिकल्टी को अपने अंदर। जिंदगी को इतनी नैरो एंगल से क्यों देख रहे हो? फिर थोड़ा ब्रॉडन करो ना अपने थॉट प्रोसेस को। ये जो तिब्बतियन मॉन्क्स हैं, ये इनर पीस में कैसे रह लेते हैं, कभी पूछिएगा? हम जैसे कोचेस भी अपनी जिंदगी में कैसे रह लेते हैं, मैं आपको बताऊं। हम लोग डेली मॉर्निंग के अंदर, मैं आपको सॉन्ग भी दे दूंगा एक, राम प्रसाद की 13वीं एक मूवी आई थी, उनका एक सॉन्ग है, और उस सॉन्ग में वो डेथ का सॉन्ग है वो, कि बुलावा आया रे। उसको महसूस करना रोज सुबह मैं महसूस करता हूँ डेथ को। और मैं कहता हूँ कि यार, जब डेथ ही आ जानी है एक दिन, जब सब कुछ ही मिट्टी में मिल जाना है एक दिन, तो फिर क्या घबराहट? जीते हैं अब जिंदगी को हम। ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती गमजदा हो रहे हैं अपनी लाइफ में, पर अगर तुम्हें लोगों को माफ करने में मुश्किलें हो रही हैं, तुम्हें अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करने में मुश्किलें हो रही हैं, तुम दिल से किसी को धन्यवाद नहीं कह पाते, तुम इतना ज्यादा गुस्से में जीते हो क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, कुछ गलती हो रही है सर। जो इम्पर्मानेंस है इस दुनिया की, आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मौत आपको स्वीकार करवाएगी। और जितना ज्यादा आप डेथ और के प्रति अवेयर होंगे, आपको फिर कुछ लॉस लॉस ही नहीं लगेगा, कुछ लॉस लॉस ही नहीं लगेगा। तो ये बिटरनेस में स्वीटनेस है दोस्त। नेचुरली आपके अंदर से वो इमर्ज होने लग जाता है। फिर हम कहते हैं, अगर आपको शार्पर अवेयरनेस करनी है अपनी जिंदगी में, तो मौत पे मेडिटेशन करा करें डेली बेसिस पे, कि आप एक दिन मरेंगे। आप एक दिन मरेंगे, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, कुछ नहीं ले जा पाएंगे, एक कील तक नहीं ले जा पाएंगे अपने साथ दोस्त। तो जो अनुभव कर रहे हो अपनी जिंदगी में, उसको गहराई से कर लो दोस्त। वो नेगेटिव बायसनेस जो आपने दिमाग में घर कर रखी है, और फिर उससे आप भागते हो क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिविटी चाहते हो। आप ओल्डर हो रहे हो डे बाय डे, कॉन्शियस हो जाओ भाई। आपका शरीर और नाजुक होता जा रहा है डे बाय डे, कॉन्शियस हो जाओ भाई। समझने की कोशिश करो कि प्यार, केयर कितनी बेहतरीन चीजें हैं जिंदगी में, उसको ट्रेजर क्यों नहीं करते दोस्त। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव बायसनेस के ऊपर फोकस कर देना। पर आप देखेंगे, जितने जितने इंसान ओल्ड होते जाते हैं, वो कितना वैल्यू देते हैं ना इस चीज को, बिकॉज उनको पता है जिंदगी तो कभी भी खत्म हो जानी। वो और गहरे हो जाते हैं, मेच्योर भी रहते हैं। वो बहुत ज्यादा ऐसे गुस्सा परेशानियां नहीं करते जितने बच्चे करते हैं या जवान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रीफ्रेमिंग हो जाती है ग्रीफिंग के प्रति। ये जो हमको सिखाया गया है ना, लेट गो कर दो, हर चीज को लेट गो कर दो, हर चीज को क्लोजर कर दो। मैं आपसे कह रहा हूं, डिनाय मत करो दर्द को, ग्रीफ को, फोकस करो उस पर। इनक्रेडिबल कैपेसिटी होती है एक दर्द के अंदर, कि अगर आपने उसको जी लिया अपने अंदर, आप उसको अपने अंदर लेके चल लिए, तो वो बर्डन नहीं बनेगा, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। बिकॉज सबसे बड़ा ट्रुथ यही है कि कोई स्वीटनेस है ही नहीं बिटरनेस की के बिना, और कोई बिटरनेस हो ही नहीं सकती स्वीटनेस के बिना। तो नो लव विदाउट लॉस। ये जो भाव है, इसको जितना जियोगे आप अपने अंदर, आपको पता चलेगा, बहुत पता चलेगा। वो कहते हैं ना, एक नोट मुझे याद आ रहा है, जो एवरीथिंग यू लव, है ना, जो भी आप जिस भी चीज से प्यार करोगे, इवेंचुअली आप उसको खो दोगे, पर तब भी प्यार वापस आएगा, डिफरेंट फॉर्म में आएगा, और बेहतरीन अंदाज में आपको और प्यार मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो कल्चर है आपके दिमाग में, जिसके अंदर आप कहीं ना कहीं डाउन प्ले करते हो ग्रीफ को, और कम से कम करना चाहते हो अपने लॉस और पेन को, और प्रिटेंड करते हो कि भैया तुम कभी मरोगे नहीं अपनी जिंदगी में, ये डिनायल मोड है। डिनायल मोड से बाहर निकलो, बहुत गरीब बना देगा ये आपको आपकी मानसिकता के अंदर। सैडनेस को शट मत करो, उसमें जबरदस्त संभावनाएं होती हैं सैडनेस के अंदर। आप एक ऑथेंटिक जॉय तभी महसूस कर पाते हो जब आप उस सैडनेस को अपनी जिंदगी में महसूस करते हो। तो ये तभी पॉसिबल है दोस्त, जब वो जो सॉरोज हैं आपकी जिंदगी के, आप उन सॉरोज को महसूस करते हुए जॉय की तरफ आगे बढ़ो, और जॉय देने में, केयरिंग में,
है ना? वो काइंडनेस में महसूस करो और कमिट करो अपनी ज़िंदगी में कि बिटरनेस आएगी तो उसको स्वीटनेस के साथ कनेक्ट करके देखेंगे, एप्रिशिएट करेंगे और जब परेशानियाँ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखेंगे, तो वो और कंपैशन आपके दिल में बिल्डअप करेगा, बहुत ज़्यादा गहराई तक बिल्डअप करेगा और आप फिर ट्रेज़र कर पाओगे हर एक चीज़ को जो आपको मिली है। वो बुद्धिस्ट मंत्रा जो है ना कि आप वैल्यू करोगे बिटरनेस को, तभी आप स्वीटनेस को अपने अंदर महसूस करोगे। इस रिपल इफ़ेक्ट को महसूस करना दोस्त। परेशानी, फिर पॉज़िटिविटी, फिर पॉज़िटिविटी, फिर परेशानी। ये जो एक भाव है, ये आपको बेहतरीन बनाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ज़रूर इस वीडियो को देखकर आपको कैसा महसूस हुआ, आपने क्या सीखा, आप कमेंट में डाला करें। हमारे को बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच, थैंक यू और यूँ ही हमको सुनते रहिए, अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाइए और नकारात्मक से भागिए मत। थैंक यू सो मच, थैंक यू।